आप दर्शकों को रामगिरीश प्रसाद का नमस्कार। आप लोगों के सामने एक बार फिर रामगिरीश प्रसाद अथमलगोला जमालपुर द्वारा लिखित प्रतिशोध नाटक का 8वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। लीजिए, आपकी समक्ष प्रस्तुत है प्रतिशोध का 8वां भाग। स्थान झुमरू की झोपड़ी। दीपा के हाथ में जहर की शीशी है। गाना। हम भूल गए तेरा प्यार, मगर तेरा प्यार नहीं भूली। दीपा, मैं नर्क जैसी जिंदगी जीने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, मेरे जीने की ख्वाहिश मर चुकी है। मैंने भैया के विश्वास का खून किया है। उसके मुंह पर कालिख पोती है। एक जिंदा लाश बनकर जीने से मुझे यही रास्ता बेहतर लग रही है। हाँ, मैं आत्महत्या करूंगी। घुट घुट कर कलंकित जीवन जीना क्या जिंदगी है। मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी। जहर की शीशी ऊपर उठाती हुई। इसमें सांप का ऐसा जहर है जो पल भर में मृत्यु की गोद में सुला देता है। जहर पीना ही चाहती है कि एक आवाज उभरता है। आवाज, ठहरो, यह तुम क्या कर रही हो? दीपा, कौन हो तुम जो मुझे इस जहर पीने से रोक रही हो? आवाज, मैं तुम्हारी आत्मा बोल रही हूं। दीपा, चले जाओ यहां से। अब मैं जीना नहीं चाहती। जिस पर मैंने विश्वास किया, सुनहरे सपने दिखाया, वही मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मुझ में जीने की हिम्मत नहीं है। आवाज, बकवास बंद करो। तुम्हारा भाई झमरू अभी मरा नहीं है। वह हमेशा तुम्हारा रखवाला बनकर तुम्हारी हर सुख दुख में साथ निभाने वाला है। दीपा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मेरे भैया जैसा भाई संसार में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक तो मैं दुखियारियों का जीवन व्यतीत करूंगी, ऊपर से मेरे भैया भी मेरे दुख से दुखी रहेंगे। मैं उन पर अपने जीवन का कलंकित बोझ बनकर उनके अरमानों का गला घोट नहीं सकती हूं। आवाज, तुमने कभी सोची है कि जब वह तुम्हें मरा हुआ अवस्था में देखेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगा? दीपा, मैंने खूब सोच लिया है। एक दिन तो उसे मेरी डोली को कंधा देना ही था। आज मेरी अर्थी को कंधा देते हुए यही सोच लेगा कि अपनी बहन को ससुराल के लिए रुखसत कर रहा हूं। अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि तुमसे बात भी कर सकूं। जहर पी जाती है, फिर छटपटाने लगती है। आह, मेरे भाई, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आह, मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। मैं अभागन बहन जा रही हूँ। मेरी किस्मत ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मेरा सपना यहीं तक लिखा था। अलविदा। मृत्यु हो जाती है। झुमरू प्रवेश कर। दीपा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। हाथ में कुछ पैकेट है। ये तो यहाँ सो रही है। उठो दीपा, उठो। समय भी जाता। इसके मुंह से ये झाग कैसा? पैकेट हाथ से छूट जाता है।
और गिर जाता है। फिर समीप जाकर झोंकता है, दीपा आंखें खोलो दीपा, ये तूने क्या किया दीपा? क्यों स्वयं को इतनी बड़ी सजा दे बैठी? क्या तेरा भाई झमरू मर गया था? बेशक इस दुनिया को अलविदा कर गई, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं। जब तक मेरे साथ हुए जुल्म का पूरा हिसाब नहीं चुका लूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूं कि ठाकुर रंजीत सिंह के खानदान से बदला इंतकाम प्रतिशोध ऐसा लूंगा कि इस जमी से नामो निशान मिटा दूंगा। मेरी दीपा तो मरी नहीं है, बल्कि मारी गई है इस पिचासों के द्वारा। आओ बहन, मैं तेरी डोली तो नहीं सजा सका, मगर हाँ, अर्थी जरूर सजा दूंगा। रोता है फिर उठा कर ले जा। बटा 6